हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का पार्ट सेकंड लेकर आए। तो जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको अपन देखने वाले। तो आओ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है, तो निम्न में से कौन सा कथन अपने पास सत्य होगा। यहाँ देखो, एक दो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी कण को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो ए का मान है वो जी कांस्टेंट ले रखा है, लेकिन देखो ए का मान क्या होता है, जो जी होता है उसका मान भी चेंज होता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे और पृथ्वी की सतह के अंदर चले जाओगे, तो अंदर तो क्या होता है कि किसी भी कण की जो पार्टिकल की जो मोशन होती है ना पृथ्वी के सेंटर की ओर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण होती है। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने पर भी क्या होता है, ए जो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, वो जो जी है वो भी क्या होता है, चेंज करता है। जैसे अपन ये देखें कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, एक्सेलरेशन की बात करें तो g/6 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की सतह से आपने बहुत दूर गए, इसका मतलब ए का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इन प्रकार के प्रश्नों के लिए अपन को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपन पृथ्वी की सतह से ज्यादा दूर नहीं है, इतनी ही दूर है जहां पर जी का मान लगभग जी ही अपन लेके चलेंगे। तो इन प्रकार के प्रश्नों को देखो, हल करने के लिए आप क्या याद रखना है, आपको ए का मान कांस्टेंट, वो भी किसके, जी के बराबर, ठीक है। देखो प्रश्न को पढ़ते हुए अपन देख दो क्या क्या अपन को दे रखा है, इन चीजों को लिख लेते हैं। आपको दे रखा है कि अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर बाई जी होगी, ठीक है, कि किसी कण को, ठीक है, मान लेते हैं किसी कण को इनिशियल जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो क्या है, यू, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। यहां पे मान लेते हो क्या करता है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, एच मैक्सिमम। तो अधिकतम ऊंचाई इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो कितनी ऊपर तक जा सकता है, उतनी ही ऊपर तक जाएगा जब तक कि उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी वो कण वापस नीचे की ओर गति करने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है। और वैसे भी किसी भी कण को अपना पथ चेंज करने के लिए एक बार विराम अवस्था में तो आना ही पड़ता है, ठीक है। देखो तो देखो यहां अपन क्या कर देंगे, किसी कण का जो अंतिम वेग है उसको क्या कर देंगे, जीरो। अब एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहेंगे, क्या जी होगा या फिर माइनस जी होगा। तो आप एक चीज याद रखो कि किसी कण का वेग कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब मंदन है। जैसे अपन एक किसी गाड़ी के सामने कोई भी जानवर आता है, अपन ब्रेक लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन या मंदन बोलते हैं उनको। या फिर यहाँ पे देखो किसी कण का वेग जीरो हो रहा है, ठीक है ना, वेग जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो वेलोसिटी थी और उसके बाद उसका वेग जीरो हो गया। इसका मतलब किसी कण के ऊपर लगने वाला जो बल है वो उसकी कण की गति की दिशा के विपरीत होगा। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, माइनस जी। तो अभी अप्लाई करके देख लो, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, देखो न्यूटन की गति के समीकरण लगा सकते हैं अपन ने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अंतिम वेग कितना होगा, जीरो हो गया। फाइनल वेलोसिटी अपन को कितनी दे रखी है, यू, तो यू का स्क्वायर, ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी, और एच मैक्सिमम, तो एच मैक्सिमम यहां से कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई का समय, मतलब अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लगाएगा। मान लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में या टी समय लगाते हैं, ठीक है। अगेन अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, वेग जीरो होगा, या इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यू दे रखी है। तो क्या करेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, v का मान जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, और a का मान क्या है, माइनस ऑफ जी, तो t बराबर क्या आ गया, u बटा जी। ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए क्या आ गया, t बराबर u अपॉन जी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया अपने पास, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तीसरी स्थिति में देखो, तीसरी स्थिति में क्या कर रखा है अपन को कि यदि विराम अवस्था से किसी कण को छोड़ा जाता है तो h ऊंचाई प्राप्त करने पर उसका जो वेग है वो कितना है, √2gh। देखो इस वाली स्थिति में क्या कर रहे हैं, ऊपर से किसी पार्टिकल को अपन छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो, और ये h ऊंचाई इसने कवर कर ली, मतलब h डिस्टेंस इसने कवर कर ली। h डिस्टेंस कवर करिए तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी भी, वो किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे, विराम अवस्था से इसको छोड़ रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, अप्लाई कर दो, अगेन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as,
ये जो समीकरण होता है वो क्या बताता है अपन को, किसी कण द्वारा s विस्थापन के ऊपर कण की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये v स्क्वायर होगी, ठीक है ना। तो v स्क्वायर कैसे निकलेंगे, v स्क्वायर, u स्क्वायर कितना अपने पास 0, और a देखो, a क्या करेंगे, अब देखो कण की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये तभी पॉसिबल है जब a का मान क्या हो, प्लस का g, a का मान क्या हो रहा है, प्लस का g, तो प्लस g, और h अपन को डिस्टेंस अपन को दे रखी, तो v का मान कितना हो जाएगा, √2gh, ठीक है। तो √2gh अपने पास क्या ऑप्शन में है, हाँ, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, क्या दे रखा है, किसी ऊंचाई h तक पहुंचने का समय ut प्लस हाफ GT² होता है, मतलब t और उसकी ऊंचाई h में क्या संबंध होगा, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे, देखो किसी h ऊंचाई के ऊपर कण पहुंच रहा है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी अपन ने क्या दे रखी है, u, ठीक है। ये h मैक्सिमम के ऊपर पहुंचने का जो समय होगा वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, तो s बराबर क्या होता है अपने पास, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h आपको दे रखा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, लेकिन a का मान क्या है, -g और t स्क्वायर, तो अपने पास h और जो समय अपन को दे रखा होगा उसमें संबंध क्या होगा, h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको प्रश्न दे रखा है, यदि बल की इकाई न्यूटन है तो आघूर्ण की इकाई क्या होगी, मतलब टॉर्सन की इकाई अपन को पूछिए। तो देखो किसी भी कण के ऊपर जो टॉर्सन, ठीक है ना, किस प्रकार से डिफाइन होता है, वो r क्रॉस f से डिफाइन होता है, ठीक है। t बराबर r/f sin थीटा n कैप, ठीक है। ये आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि टॉर्सन क्या है अपने पास, क्या सदिश क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है r क्रॉस f। ये टॉर्सन किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना, जैसे लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग में क्या होता है, फोर्स काम करता है, इसी प्रकार किन्हीं चीज़ों को घुमाने के लिए, ठीक है ना, किन्हीं चीज़ों को घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है अपन को, टॉर्सन की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से किसी कण को गति करने के लिए, ठीक है ना, एक रेखा में गति करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी कण को घुमाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है, टॉर्सन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये देखो, तो ये बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और r डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आघूर्ण की क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। प्रश्न दे रखा आपको, एक पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट O, आफ्टर 2 सेकेंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट O एंड इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन एंड वेयर डज द सेकेंड पार्टिकल मीट्स द फर्स्ट, ठीक है। क्या दे रखा आपको, देखो ये पहला पार्टिकल है, ठीक है, ये पहला पार्टिकल है जो इनिशियल जो वेलोसिटी है इसके पास, और इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी अपने पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर क्या दे रखी है, पर सेकेंड दे रखी, और ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब इस दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। अपन ने देखा था कि जब किसी कण का जो त्वरण इन प्रेजेंट रहता है, मतलब a बराबर 0 होता है, तो कण की गति कैसी होती है, एक समान गति होती है। आगे क्या रखा है, देखो 2 सेकंड बाद में एक कण इसी पथ के ऊपर आता है, ये मैंने पथ वापस यहाँ एक बार नीचे बना रहा हूँ, बाकी इसी के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है 2 सेकंड के बाद में। लेकिन देखो एक बार, अब 2 सेकंड के अंदर t बराबर जब 2 सेकंड होगी, तो जो पहला पार्टिकल है, ठीक है, वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 8 मीटर तय कर चुका होगा, ठीक है। और जस्ट 2 सेकंड बाद में एक कण जो दूसरा है वो स्टार्ट हो रहा है, कैसे, उसके पास जो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी अपन को दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है ना, इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये दूसरा पार्टिकल है। अब उस आपसे ये पूछा है कि वेयर डज द सेकंड पार्टिकल मीट्स द फर्स्ट। अब देखो ये स्टार्ट हो गया, इसके 2 सेकंड बाद में आया, ठीक है। अब इसके पास एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन होने पर क्या होता है, कण का वेग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसका मतलब कण का वेग बढ़ेगा तो ये इसको जरूर पकड़ेगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले को जरूर पकड़ लेगा,
तो कब पकड़ेगा वो, उस समय को अपन को पूछ रहे हैं। तो देखो देखो ये वाला पार्टिकल मतलब सेकंड नंबर वाला जो कण है फर्स्ट नंबर वाले कण को रीच करे या पकड़े, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कणों के द्वारा तय की गई दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब तभी एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे को पकड़ेंगे, कि तय की गई दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये किसी टाइम टी के ऊपर, ठीक है, ये किसी टाइम टी के ऊपर एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। तो टाइम टी के ऊपर इस पार्टिकल सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना, और इस टी समय में, ठीक है ना, इस टी समय में पार्टिकल एक द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। देखो 8 मीटर ये पहले से तय कर चुका है, इनसे इसकी वेलोसिटी है अपन को पास 4 मीटर पर सेकंड है, वो भी कैसी दे रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बताओ टी समय में और कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, u 4t, ठीक है। और सेकंड पार्टिकल की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, टी समय में कैसे निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान कितना दे रखा आपको फ्रेंड, 3, और मान लेते वो समय कितना था, टी स्क्वायर, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी इसको दे रही है अपन को 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन 5 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, दोनों कोणों की जो डिस्टेंस है टी समय में वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 4t आएगी, कौन सी आएगी, 4t के साथ क्या ऐड होगा, अपने साथ 8 मीटर ऐड होगा, वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले पथ की दूरी होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान आपको दे रखा है 3 और ये कितना है, टी स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 3/2 टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी माइनस 8 इक्वल टू 0, 2 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से t के लिए रूट फाइंड कर सकते हैं, कितना है, 16 48, तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस का 6t माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम t 3t प्लस 8 और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो तो t माइनस 2 और 3t प्लस 8। अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला तो अपन ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, t बराबर कितना है सेकंड है, 2 सेकंड है, t बराबर कितना सेकंड है, 2 सेकंड। अब ऑप्शन देखो क्या प्रकार क्या दे रखा है, आफ्टर 4 सेकंड सिंस फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट मोशन एंड 60 मीटर फ्रॉम ओ। तो देखो 8 ही अपने पास ये है, t कितना अपने पास है, कितना समय और चलना पड़ेगा, 2 सेकंड और चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के लिए क्या आएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो सेकंड कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड तो पहले यहां से थी और 2 सेकंड और ऐड हो गई। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, आफ्टर 4 सेकंड सिंस फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट मोशन 8 and 16 मीटर फ्रॉम ओ, मतलब कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 16 मीटर, 8 तो ये और 8 ये 16, और कितने समय में होगा, t बराबर 2 सेकंड ये, t बराबर 2 सेकंड ये, तो 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा आपको, देखो आफ्टर 2 सेकंड सिंस फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट मोशन, आफ्टर 2 सेकंड नहीं, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड कैसे होगा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी इसके बाद 4 मीटर पर सेकंड दे रखी थी आपको, इसका मतलब क्या होगा कि 8 मीटर को कवर करेगा तो समय तो लगेगा ना 2 सेकंड, ठीक है ना। यही पकड़ रहे था, कैसे पॉसिबल नहीं, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था यहाँ, तो पकड़ेगा कैसे, ये तो जब t बराबर 2 सेकंड अपने पास दे रखा था वो तब तक ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जब स्टार्ट ही नहीं हुआ था किसको पकड़ेगा, ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा। तो t बराबर कितना होगा, कम से कम कितने सेकंड होंगे, 4। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, आफ्टर 4 सेकंड सिंस सेकंड पार्टिकल स्टार्ट मोशन 8 मीटर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक प्रश्न आपको एक और दे रखा है, एक कण u वेग से तथा समान त्वरण f से चलता है, तो कण द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, nवे सेकंड में, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा वो, nवे सेकंड में दूरी का मान क्या होगा। देखो आप यहां सोच रहे होंगे कि सीधा अपन फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उन फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से देखोगे तो उन फॉर्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगाते हैं, ठीक है ना, किसी कण के द्वारा पूरे समय अंतराल t में जो तय की गई जो दूरी होती है वो कैसे दी जाती है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब पूरे समय t के अंदर।
इंस्टेंटेनियस नहीं है, मतलब तात्क्षणिक नहीं है कि भाई किसी टाइम टी के ऊपर आप दूरी आप निकाल सकते हो। 1 सेकंड पर क्या दूरी निकालोगे, ठीक है, टी बराबर 1 सेकंड पर, ठीक है ना, आप निकाल सकते हो। उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको अपन पूरे को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एन वे सेकंड में तय की गई दूरी। देखो इसको समझने के लिए एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपसे ये पूछूं कि चौथे सेकंड में, ठीक है ना, चौथे सेकंड में क्या, चौथे सेकंड का मतलब है कितने सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, 3 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, इसका मतलब 3 सेकंड तो पूरी हो चुकी है। जो कण है वो चौथे सेकंड के अंदर है, मतलब 3 सेकंड से आगे की ओर गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 4 सेकंड। अब चौथे सेकंड में मतलब कि आप S4 निकालो पहले, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट O से, मतलब 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी पड़ेगी आपको, और 3 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे फिर उनको, ठीक है, चौथे सेकंड में कैसे निकालोगे, इस S4 में से अपन को S3 को माइनस कर देंगे, तो अपने पास ये जो आपको अंतराल दे रखा है इसके अंदर क्या आ जाएगी, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। अब आपको n दे रखा है, ठीक है, तो nवे सेकंड के लिए क्या करेंगे, ठीक है, nवे सेकंड के लिए क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, nवे सेकंड में तय की गई दूरी Sn, n-1 में तय की गई दूरी Sn-1, n-1 वे सेकंड में, तो nवे सेकंड में तय की गई दूरी कौन सी हो गई, ठीक है, कौन सी दूरी निकालनी है अपन को, ये वाली। इसको कैसे निकालेंगे, ये किसके बराबर आएगी, Sn-Sn-1। अब आराम से आप वो दोनों फॉर्म S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो कण u वेग से, ठीक है, u वेग से तथा समान त्वरण f से चलता है, तो वेलोसिटी कितनी है u, और समान त्वरण क्या दे रखा है, f दे रखा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को यूज कर लो, तो Sn के लिए यूज करो, मतलब t बराबर कितना सेकंड है, n सेकंड है, तो un हाफ AT स्क्वायर, हाफ a का मान कितना दे रखा है f, t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर, अगेन Sn-1 क्या होगा, अगेन un-1 प्लस हाफ AT स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ से क्या कर देंगे अपन, Sn-1 का क्या होगा, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो u1 से u1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, ठीक है, Sn-Sn-1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, un में से un चला जाएगा और माइनस ऑफ u कितना हो जाएगा, प्लस से u, यहाँ से कट करो, यहाँ से f/2 अपन ले लेंगे कॉमन, ठीक है, क्या बचेगा n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है, कितना आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करने में कितना आएगा, u प्लस f/2 n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ओपन कर दो इसको, माइनस n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1, ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो nवे सेकंड में तय की गई जो दूरी है u माइनस f/2 2n-1, क्या है, u माइनस f/2 2n-1, ठीक है, माइनस का क्या हो, ठीक है, माइनस a भी आएगा ना, तो 2n, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2n-1, तो यहाँ क्या होगा u प्लस f/2 2n-1, थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक थी, उसको चेक कर लेना आप, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होगा, तो माइनस ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2n क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2n-1, तो अपने पास क्या है u प्लस f/2 2n-1, तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक फॉर्मूले के जैसे याद भी रख सकते हो, किसी कण द्वारा nवे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, u प्लस 1/2 f 2n-1, f क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि सरल रेखा में गतिशील कण का गति का नियम s बराबर 1/2 vt से दिया जाता है तो इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है, तो अगेन s किसका फंक्शन है, आपको t का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, s किसका फंक्शन है, v और t का फंक्शन दे रखा है, तो यहां से कैसे निकालोगे, देखो s बराबर दे रखा vt/2, ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन वो क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ds/dt, इसको 2 इधर ले लिया, तो ds/dt देखो पहले क्या आ जाएगा v,
फिर टी को ऐसे काम में लेंगे तो डी वी अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी कितना होता है v, और v प्लस टी और एक्सेलरेशन t। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2v माइनस वी कितना हो गया v, 2v इक्वल टू क्या हो गया v a t। एक्सेलरेशन का मान अपन को निकालना है, क्या आ जाएगा v बटा t। अब v देखो ऑप्शन से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से v का मान कैसे निकाल सकते हो, v बराबर 2s अपॉन टी। इस 2s अपॉन टी का मान को यहाँ रख दो, a बराबर v, ठीक है, v का मान क्या रख दोगे 2s अपॉन टी, और t पहले से था तो क्या हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न आपको दे रखा है, यदि कोई कण सीधी रेखा में इस प्रकार गति करता है कि t समय पर रेखा पर किसी बिंदु का उसका विस्थापन x बराबर टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 15t हो तो समय अंतराल जिसमें वेग ऋणात्मक हो त्वरण क्या हो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे तो इनइक्वलिटीज बनेगी, सीधा सीधा सिंपल अपन को दे रखा है, x और t में फंक्शन दे रखा है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे dx अपॉन dt से। तो निकाल लो, x ये डिफरेंशिएशन करना तो आता है आपको, 12t माइनस 15, और वेग त्वरण क्या होना चाहिए, त्वरण क्या होगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो आया है उसका क्या कर देंगे एक बार अपन फिर से कर देंगे माइनस का 12। अब त्वरण का मान धनात्मक और वेग क्या होना चाहिए ऋणात्मक। ठीक है, त्वरण का मान धनात्मक, इसका मतलब 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, सॉरी, ठीक है, वेग क्या दे रखा अपन को ऋणात्मक दे रखा है, वेग कैसा होना चाहिए ऋणात्मक, मतलब v ऑफ t तो क्या होना चाहिए लेस देन 0 और a ऑफ t क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो पहले a ऑफ t को देख लेते हैं। ठीक है, 6t माइनस 12 है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ से t का मान क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, v को देखो, ठीक है, एक इक्वेशन तो अपने पास यहाँ है, इनइक्वलिटीज को सोल्व करेंगे तब काम में आएगी। तो v ठीक है 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15, ये क्या होनी चाहिए लेस देन 0, 3 से डिवाइड करते एक बार, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ इसका कम वो कर सकते हैं अपन, माइनस का 5t प्लस t माइनस 5, तो यहाँ कॉमन ले लो, t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो t प्लस 1 और t माइनस 5 क्या होना चाहिए लेस देन 0। अब अपन क्या बना लेते हैं, नंबर लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, t बराबर -1 और t बराबर 5, ये लेस देन 0 होना चाहिए। इधर क्या होगा इसके दाईं साइड में प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, और देखो एक t बराबर 2 पर यहाँ से ले लेते हैं, और t बराबर क्या होना चाहिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो t ग्रेटर देन 2, और ये क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, ठीक है, ये अपने पास जो बचता है, ये जो एरिया बचा है वही अपना क्या है आंसर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ उपस्थित जो टाइम होगा t वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 5। इसके लिए तो क्या होगा वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सेकंड, इसका क्या हो गया करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, दो बिंदु एक ही रेखा में एक ही क्षण पर एक ही बिंदु से गति करते हैं, पहला स्थिर वेग u से तथा दूसरा स्थिर त्वरण f से, तो पहले दूसरे का पहले से पकड़ने से पहले उन बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी। देखो पहला पार्टिकल है, ठीक है, और ये दूसरा पार्टिकल है, दो लाइनें क्यों बना रहा हूँ, बनाना तो नहीं चाहिए था, बाकी अलग अलग आपको दिखाई दे एक बार, मतलब एक लाइन में दोनों गति कर रहे हैं, एक ही क्षण पर गति कर रहे हैं, लेकिन इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, और इसके पास जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो कितना है आपके पास f है। तो क्या पूछा आपको, बिफोर द सेकंड केस द फर्स्ट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज। समझने की कोशिश करना इसको, देखो u वेग से अपन गति करवा रहे हैं, मतलब उसके पास वेलोसिटी u है, इसका मतलब ये चलना प्रारंभ कर देगा। किसी टाइम t बराबर 0 के ऊपर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, इसको इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, इसको दे रखा अपन को त्वरण f दिया है अपन को प्रारंभिक। ठीक है, तो क्या होगा देखो त्वरण क्या होगा समय के साथ बढ़ेगा, ठीक है ना, समय के साथ बढ़ेगा, तो जैसे जैसे समय के साथ बढ़ेगा तो क्या होगा अपने पास उसके वेलोसिटी में क्या होगा
इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब कभी ना कभी ये u को जरूर पकड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं u को पकड़ता है यहाँ पे, मतलब u को पकड़ेगा, तब इन दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी, समान होगी। लेकिन अभी प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि जस्ट जब इसको पकड़ने वाला हो, मतलब जैसे मान लो कि अभी 5 सेकंड हो गई, 6 सेकंड में इसको पकड़ ही लेगा। इसका मतलब जब ये t बराबर 5 सेकंड के ऊपर था, ठीक है, या उस सेकंड के ऊपर था, तब उनके बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस था वो कितना था। मतलब उस मैक्सिमम डिफरेंस के तुरंत बाद में तो कण उसको पकड़ ही लेगा, लेकिन अपन को वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या मान लेते अपन कि मान लेते हैं कि x1 जो पहला जो कण गया है वो क्या है, x1 बराबर ut डिस्टेंस से गया, क्योंकि एक समान वेलोसिटी अपन को क्या दे रखी है, स्थिर वेग u दे रखा है। दूसरे में देखो दूसरा क्या होगा, दूसरे के प्रारंभिक वेग अपन को दे नहीं रखा, इसका मतलब कितना है 0 और हाफ at स्क्वायर, त्वरण आपको दे रखा है f तो t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो पोजीशन है वो किसका फंक्शन होगी, टाइम का फंक्शन होगी। ये भी पोजीशन किसका फंक्शन होगी, टाइम का फंक्शन होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अपन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो तो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और टाइम का फंक्शन अपन को दे रखा है, तो डिफरेंस क्या हो गया, x1 माइनस x2 ut माइनस हाफ बाई 2 टी स्क्वायर। अब डिफरेंस को मैक्सिमम करना है और t का फंक्शन अपन दे रखा है, तो अपन मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को यूज करके, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं अपन h, तो dh अपॉन dt, ठीक है, क्या होगा u माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ टी। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है ना, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से टाइम का मान निकाल लो t, क्या आ गया u बाई एफ, क्या आ गया u बाई एफ। अब डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे जो x1 माइनस x2 है उसमें पुट कर दो, t का मान पुट कर दो, u बटा एफ, u बटा एफ माइनस एफ बटे 2 टी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई एफ, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर बाई 2f, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2f, क्या आ गया यू स्क्वायर बाई 2f, तो यू स्क्वायर बाई 2f, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये अपने पास क्वेश्चंस थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से संबंधित। अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप उनको वेदांग मैथ्स एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डिस्कशन ग्रुप के नाम से, उसमें आप पोस्ट कर सकते हो, तो हम उन क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। और भी आपके डाउट्स हो तो आप उनको ग्रुप में भेज सकते हैं। और वीडियोस लगातार देखने के लिए आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू।